हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में अब तक मैंने आपको बच्चों 2 वीडियो डाली थी, ठीक है ना। और आई होप कि आपको वो पसंद आई होंगी और आपका कोई ना कोई बेनिफिट उससे हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमने वीडियो बनाई है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में, वो है आपका हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है ना। और हीटिंग इफ़ेक्ट में कि अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बेटा इसका क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे हम नीट की बात करें, जेईई मेंस की बात करें। और अगर मैं एडवांस की भी बात करता हूं यहाँ पे, तो पैसेज वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, रोड मैप वाले, ठीक है। कि कोई एक कंपाउंड दे दिया आपको, उसको हीट करने के बाद में कौन कौन सी गैस बनेंगी, उनके कलर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा चैनल बच्चों, केमिस्ट्री बॉस, और मैं हूँ योगेश कुमार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही काम करना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है और कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को सुनिए और उसको नोट करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको हीटिंग कराता हूं बच्चों, मेटल की हीट करते हैं हम, ठीक है। और मेटल को हीट करने के बाद में क्या होगा, कोई ना कोई कलर बनेगा, ठीक है। और यही कलर आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। और मेटल भी कौन सी हीट करनी है आपको, एस ब्लॉक वाली, एल्केली मेटल या फिर एल्केलाइन मेटल। और इसी को पता है बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको कलर फिल्म टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे जिस मेटल को हीट करोगे आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिथियम को अगर हम हीट करते हैं बच्चों, है ना, लिथियम को अगर हम हीट करते हैं तो जो हमारा कलर आता है लिथियम को हीट करने के बाद में, वो आता है बच्चों क्रिम्सन रेड। कैसा कलर आता है बोलो। तो ये कलर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे अच्छे वाले वो बिना कलर के आप नहीं कर पाओगे उनको, ठीक है। और इसकी हम इन कलर की हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मैं देखो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं सोडियम को हीट करता हूँ बच्चों, तो सोडियम को हीट करने के बाद में कलर आता है गोल्डन येलो। क्या आता है बोलो, गोल्डन येलो, ठीक है, गोल्डन येलो कलर आएगा। और बच्चों अगर मैं पोटेशियम को हीट करता हूँ, तो पोटेशियम को हीट करने के बाद में हमारा कलर आता है पेल वायलेट। कैसा आता है, पेल वायलेट, ठीक है। चलिए, ये होगा हमारा पेल वायलेट। और अगली हमारी एल्केली मेटल है रुबिडियम, इसको हीट करते हैं तो कैसा आता है, रेड वायलेट आता है, ठीक है, रेड वायलेट कलर आएगा। और लास्ट में एल्केली मेटल में होती है सीजियम। सीजियम को जब हम हीट करते हैं तो ब्लू कलर आता है। कैसा आता है बोलो, ब्लू कलर। तो ये कलर आप बढ़िया तरीके से बच्चों याद करेंगे कि लिथियम को हीट करने पे कैसा कलर आता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम को हीट करने पे गोल्डन येलो। पोटेशियम को हीट करने पर पेल वायलेट। आरबी को हीट करने पर रेड वायलेट। और सीजियम को हीट करने पर आता है ब्लू कलर। ये कलर अगर आपको याद रहेंगे तो आप जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, मान लो इन मेटल का कोई भी साल्ट होगा, ठीक है ना, कल को हमें वो इस तरह से क्वेश्चन देता है कि मान लो एक हमारे पास में कोई एक साल्ट है हमारा, ठीक है ना, और इसको हमने हीट करा, और हीट करने के बाद में यहाँ पे एक गोल्डन येलो कलर का कंपाउंड बनता है, गोल्डन येलो कलर का एक कंपाउंड बना, और साथ में एक ब्राउन कलर की गैस बनी। क्या बनी यहाँ पे, ब्राउन कलर की गैस बनी। क्या बनी यहाँ पे, ब्राउन कलर की गैस बनी। तो वो हमसे पूछेगा बताइए ये जो हमारा साल्ट है ये कौन सा होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो ये नीट में भी, जेईई मेंस में भी खूब पूछे जा रहे हैं, और आईआईटी एडवांस की बात करें तो वहाँ भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये याद है ये कलर, तो देखो जो मेटल का कलर होता है ना, वही उसके क्या होता है बच्चों, उसके सोल्ट का भी कलर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो गोल्डन येलो से ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मेटल का साल्ट होगा। तो गोल्डन येलो कलर किसका होता है, सोडियम का, ठीक है ना। और बस इस गैस को देखने के बाद में तुरंत पता लग जाएगा, रेड ब्राउन कलर की तो एक ही गैस होती है हमारी NO2, ठीक है ना। और ये NO2 कब बनती है, जब हम किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A हमारा होगा वो कोई हमारा क्या होगा, मेटल नाइट्रेट होगा, NaNO3 वगैरह इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वो अलग बात है कि मान लो ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये वैसे तो जनरली हीट नहीं होता है, कुछ और ही बनाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, इसको बाद में जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है ना, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो अगर इनको आप हीट करोगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम को, तो इनको हीट करने के बाद में कोई भी कलर नहीं आता, ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट गिव
कलर फिल्म टेस्ट। ऐसी कौन सी मेटल है एस ब्लॉक में जो कलर फिल्म टेस्ट नहीं देती हैं? तो वो होती हैं आपकी बेरिलियम मैग्नीशियम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों की दोनों आपकी लिखेंगे कि डू नॉट गिव कलर फिल्म टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी कलर फिल्म टेस्ट नहीं देती बच्चों, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि भाई क्यों नहीं देती है कलर फिल्म टेस्ट बच्चों, है ना, क्यों नहीं देती है? तो इसका रीज़न होता है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों नहीं देती है कलर फिल्म टेस्ट? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। भाई कलर फिल्म टेस्ट क्यों आ रहा है? इसकी भी बात करेंगे हम, देखो, ठीक है। कलर फिल्म टेस्ट होता है कि जब आप किसी मेटल को हीट करोगे, तो हीट करने के बाद में क्या होगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इसका जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद में बाहर निकल जाएगा भाई, और इसी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो आप कहोगे कि भाई क्या नाम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये लोअर से कहाँ पहुँच जाता है? हायर में पहुँच जाता है, ठीक है ना। एनर्जी लेने के बाद में लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, ये जब वापस आता है तो वापस आने के बाद में क्या करता है, ये एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है कलर की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका रीज़न, कलर का रीज़न क्या हो गया कि जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंसी सेल का वो एक्साइट होकर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, और फिर हायर से किस में आता है? लोअर में आता है। और जब वो हायर से लोअर में आता है तो उसी समय क्या करता है, वो एनर्जी का एमिशन करता है कलर की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो इनकी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए दोनों की दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम आपके कलर फिल्म टेस्ट नहीं देती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, जैसे कैल्शियम है, ठीक है ना, या हमारा SR है, या हमारा क्या है बच्चों, Ba है। ये 3 मेटल भी हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल में। तो अगर आप इनको हीट करोगे बच्चों, ठीक है, तो इनको हीट करने के बाद में हमें कुछ कलर मिलेगा। कैल्शियम को हीट करने के बाद में हमें मिलता है कैसा कलर? ब्रिक रेड। क्या मिलता है बोलो? ब्रिक रेड कलर मिलता है। तो कलर क्यों आता है, समझ गए ना, कि जैसी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल का लोअर से हायर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्ट्रांसियम का कलर कैसा होता है? क्रिम्सन रेड। तो एस ब्लॉक में 2 मेटल ऐसी भी हैं जिनका कलर फिल्म टेस्ट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, क्रिम्सन, इसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड, ठीक है। और बेरियम का बहुत ही प्यारा सा कलर होता है बच्चों, एप्पल ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? एप्पल ग्रीन होता है, ठीक है ना, एप्पल ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट मेटल का, जिसको आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पे हम करते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 1 पे क्या हो गया हमारे? मेटल का होगा। तो कलर फिल्म टेस्ट आपको याद होगा। चलिए ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये लर्निंग वाला थोड़े से क्या नाम है, कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, ऑक्सी सॉल्ट एस ब्लॉक के, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट। देखो स्टेबिलिटी तो हमने पीछे बता दी आपको लास्ट वाली वीडियो में। अब हीटिंग इफेक्ट देख लिए कि किसी ऑक्सी सॉल्ट को, एस ब्लॉक के को अगर आप हीट करते हो तो कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बना करते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, यहाँ मैं सभी मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो। तो देखो एक रूल होता है, किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, देखो याद रखना हमेशा कि जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट को बच्चों हीट करेंगे, मैंने कोई मेटल मान ली, ठीक है, तो हीट करने के बाद में ये एक रूल है मेटल कार्बोनेट को हीट करने का कि हमेशा बच्चों क्या बनेगा, एक मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एक मेटल ऑक्साइड बनता है बच्चों, और हमेशा क्या बनती है, एक CO2 गैस भी निकला करती है। ये ध्यान रखना, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में हमें यहाँ मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट बच्चों, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ भी मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं मान लो मैं जिंक कार्बोनेट लेता हूँ बच्चों, तो जिंक कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूँगा तो मुझे यहाँ मिलेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल सा ट्रेंड है
कि जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हमारी। ये हमेशा ट्रेंड होता है मेटल कार्बोनेट के हीटिंग का, ठीक है। लेकिन बच्चों लेकिन इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको आप याद करेंगे भाई। देखो सोडियम, पोटेशियम, Rb और बच्चों CS, इन्हें क्या बोलते हैं? बोलो। इन्हें हम बोलते हैं एल्केली मेटल। अब ये जो एल्केली मेटल है सोडियम, पोटेशियम और Rb और क्या नाम है CS, भाई इनके जो कार्बोनेट होते हैं ना, इन मेटल का कोई भी कार्बोनेट हो उसको अगर हीट करोगे तो भैया वो डिकम्पोज नहीं होता। इसको याद करना। यानी कि इन मेटल के कार्बोनेट जो ऊपर वाला जो रूल है आपका, इसको फॉलो नहीं करते हीटिंग वाले को। अगर कोई आपसे कहता है कभी एग्ज़ाम में आ लगे बच्चों कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद में, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद में क्या बनेगा, तो भाई इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हाँ आपने और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कर दिया, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया, तो भैया आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगी, राख मिलेगी, प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो इसको याद रखेंगे, उम्मीद है मुझे, ठीक है ना। लेकिन एल्केली मेटल में एक मेंबर ऐसा भी है जो आपको याद करना पड़ेगा, लिथियम। यार लिथियम एबनॉर्मल बिहेवियर रखता है अपने बाकी सदस्यों के साथ में। तो जो लिथियम कार्बोनेट होता है ना, इसमें कोवेलेंट करैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है। बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, Rb और सीजियम के जो आपके कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक होने के बाद में Li2O और प्लस CO2 को दे देगा। तो केवल एल्केली मेटल में लिथियम कार्बोनेट का ही क्या होता है बोलो, कार्बोनेट गर्म करने पर टूटता है। चलो ये तो बात होगी बढ़िया, आप इसको याद कर लेंगे हैं। चलिए अब देखो ट्रिपल स्टार वाली बात देखिए, जहाँ से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए। हमने क्या बताया अभी कि सभी मेटल के कार्बोनेट को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकलती है। लेकिन अगर भाई कोई हापा हो, क्या हो बच्चों, हापा कार्बोनेट, अगर कोई हापा का कार्बोनेट है और हापा के कार्बोनेट को अगर आप हीट करना चाह रहे हो तो पता है यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनती है मेटल, ठीक है, और साथ में निकलता है CO2 गैस और साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है, याद रखेंगे। अब कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर ये हापा क्या है। भाई हापा कुछ नहीं है, ये तो एक सिंपल सा बच्चों को समझाने के लिए एक मेथड बना रखा है, ट्रिक बना रखी है। H का मतलब होता है बच्चों, H का मतलब मरकरी, और बेटा A का मतलब हो गया बोलो Ag, ठीक है ना, और P का मतलब हो गया बेटा प्लेटिनम, और A का मतलब होगा यहाँ पे गोल्ड, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप इसको कि जब भी हापा की, ये जो हापा है Hg, Ag, Pt, Au, इन मेटल का जब भी कोई कार्बोनेट होगा अगर आप उसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद में क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, मेटल मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऊपर वाले रूल को फॉलो क्यों नहीं करते, चलो इसको देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया सिल्वर का कार्बोनेट ले लिया, Ag के ऊपर +1 होता है तो Ag2CO3 हो जाएगा बच्चों। तो अगर कभी ये पूछता है कि सिल्वर कार्बोनेट को हीट करिए और क्या बनेगा, तो कोई बात नहीं बेटा, Ag बनेगा प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और प्लस बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं आपको प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो ये बनेगा हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखेंगे इसको। इसी प्रकार से अगर हमारा मरकरी HgCO3 मर्क्यूरी कार्बोनेट लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो देखो यहाँ भी क्या बनेगा, मरकरी बनेगी यानी कि मेटल बनेगा, और बच्चों CO2 बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो इसको भूलना नहीं है हापा को आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखो ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे अभी लिया आपका Ag2CO3। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हापा के कार्बोनेट को गर्म करते हैं हम, क्या करते हैं हम, हापा के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता तो बच्चों ऑक्साइड ही है और CO2 बनती है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये जो हापा के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं,
क्या होते हैं ये? अनस्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पर क्या होते हैं बेटा? हीट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये जो Ag2O होता है ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? मेटल में और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, इसलिए हम उस रिएक्शन को डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको आप देखोगे जब नेट केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनेगा भाई? Ag2CO3 बनेगा और क्या बनेगा बच्चों? यहाँ Ag बनेगा और साथ में CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर होगी बात? तो अब आप समझ गए ना। तो अगर कोई कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई एक हमारे पास Na2O है, एक हमारे पास K2O है, एक हमारे पास में CaO है, एक हमारे पास में Ag2O है, एक हमारे पास में HgO है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं या जो गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस को देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल्स यानी कि हापा वाले जितने भी होंगे, कौन से होंगे बोलो? जितने भी हापा वाले आपके होंगे, और हापा का मतलब जितने भी हापा वाले होंगे, हापा, वो सब गर्म करने पर क्या होंगे बेटा? टूट जाएंगे, मेटल में और किस में? ऑक्सीजन में। तो एक तो ये टूटेगा हमारा और एक ये टूटेगा। गर्म करने पे कौन कौन से ऑक्साइड नहीं टूटेंगे बेटा? ये नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। क्लियर है? चलिए, ये होगी हमारी किसकी बात बच्चों? कार्बोनेट की बात होगी। याद रखेंगे इसको? हाँ। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में कार्बोनेट के बाद में बात करते हैं हम किसकी? चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? नंबर 2 पर आ गया हमारा हीटिंग ऑफ 3 पर, हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए। हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। चलिए, बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, वही फर्स्ट डे वाले और कौन से बेटा? सेकेंड डे वाले के बाइकार्बोनेट के बाद। फर्स्ट डे वाले किस प्रकार का कार्बोनेट बनाते हैं? MHCO3। सेकेंड डे वाले किस तरह का बाइकार्बोनेट बनाते हैं? MHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए बेटे, हीटिंग इफेक्ट में मैं आपको 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहली वीडियो में तो मेटल का डीकम्पोजिशन और जितने भी ऑक्सीसोल्ट होते हैं एस ब्लॉक के उनका डीकम्पोजिशन, और जो सेकंड वीडियो होगी ना उसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड हैं, ठीक है ना, एलम्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनका हीटिंग इफेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, चलो तो बाइकार्बोनेट के बारे में देखो, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं बच्चों, कोई भी बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट का जब भी हम हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखोगे आप, उसको हीट करने के बाद में एक कार्बोनेट बना करता है। क्या बनता है? कार्बोनेट, और साथ में निकलती है बेटा CO2 गैस और वाटर भी निकला करता है। ये ट्रेंड होता है किसका? बाइकार्बोनेट का। और अगर हम इसको कूल कर दें, कूलिंग कर दें, तो ये दोबारा से कूल होने के बाद में फिर दोबारा से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जितने भी फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट होते हैं, जितने भी फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट होते हैं आपके, ठीक है ना, तो याद रखना ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। केवल जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है आपका, क्या होता है? LiHCO3, ये ही आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी सारे के सारे बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हीट करने के बाद में देख लेते हैं क्या क्या बनता है। कोई भी ले लो, दोनों ही बाइकार्बोनेट हीट करने पे टूट जाते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे NaHCO3 को हीट करता हूँ, और हीट करने के बाद में तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई लेता हूँ, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, इसको अगर मैं हीट करना चाहता हूँ तो इसको हीट करने पे क्या बनेगा? मतलब कैल्शियम CaCO3 बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों बाइकार्बोनेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। जब आप फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो उससे कार्बोनेट बनेगा,
और जब आप सेकेंड डे के बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो उससे भी क्या बनता है बच्चों, कार्बोनेट बनता है। लेकिन जो फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे जो कार्बोनेट बनेगा ना, ये आगे आप इसको हीट करना चाहोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये भी हमने पीछे पढ़ा था ना कि फर्स्ट डे के बाइकार्बोनेट गर्म करने पर डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन जो सेकेंड डे ए के जितने भी कार्बोनेट होते हैं ये आगे भी टूट सकता है अगर आप इसको हीट करोगे। कभी किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, CO2 बनी और वाटर बना। अब अगर और आप इसको हीट करना चाहोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा CO प्लस CO2 में। ये आपको बताए रखा, ठीक है ना। जबकि सोडियम कार्बोनेट आगे डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन किसका बोलो, बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए अगला ऑक्सी साल्ट कौन सा है बेटा, वो है हमारा नाइट्रेट। नंबर 4 पे हीटिंग ऑफ, चलिए देखते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट की बात करते हैं हम। देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये कई कंपटीशन में क्या हो रहा है, पिछले कुछ कंपटीशन की बात करें, जेई की बात करें, नीट की बात करें, तो पिछले 7-8 साल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अलग अलग तरह से। चलिए देखते हैं इसको भी हम। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। इसका भी ट्रेंड क्या होता है जो सबसे पहले आपको याद करना है। देखो किसी भी मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं बच्चों, तो हीट करने के बाद में हमें क्या मिला करता है, हमें एक मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना, जो कि कॉमन चला रहा है, और साथ में बेटा NO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस भी निकला करती है यहाँ से। ये है हमारा ट्रेंड, क्लियर है ना। अब ये जो NO2 होता है ना, इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये कैसे कलर की होती है बच्चों, ये रेड ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है, ये एक रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है ना। तो कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड है जिसको हीट करने के बाद में रेड ब्राउन कलर आता है, तो समझ लेना वो कौन सी है, NO2 गैस है। और इसकी खासियत क्या होती है रेड ब्राउन कलर की, बेटा ये जो NO2 गैस होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, अगर इसको FeSO4 के साथ में मिक्स करोगे कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट देती है। क्या देती है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाली गैस कौन सी होती है, बोलो, एक ही गैस होती है आपकी, कौन सी, जिसका नाम होता है NO2। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अगर मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ कोई सी भी मेटल ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट, और मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूँगा बच्चों तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे बोलो, यहाँ बनना चाहिए मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए, और साथ में क्या बनना चाहिए, NO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट लेता हूँ CaNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हीट करता हूँ तो क्या बनेगा बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी। क्लियर होगी बात। लेकिन बच्चा फिर आपको वही याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्या कि भैया सोडियम, पोटेशियम, Rb और बच्चों CS, ये चारों मेटल जो होती हैं इनके नाइट्रेट गर्म करने पर ऊपर वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कभी आता है कि सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई Na2O बनेगा, NO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा। नहीं, ये नहीं बनता, ये डिकम्पोज नहीं होते, यानी कि ये मेटल नाइट्रेट की तरह डिकम्पोज नहीं होते। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सॉरी, ये मेटल ऑक्साइड और NO2 और ऑक्सीजन गैस नहीं देते। अगर कोई मेटल नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट का जो तरीका है ना बेटा, वो यही होता है कि एक ऑक्साइड बनना चाहिए, एक NO2 गैस बननी चाहिए और एक O2 बननी चाहिए। तो ये इस तरह से नहीं टूटा करते, क्लियर है ना। तो इसको याद रखेंगे आप बढ़िया तरीके से। लेकिन
लेकिन इनके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी NaNO3 को हीट करते हो आप, ठीक है ना, आ जाए एग्जाम में, कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस से और बेटा 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हीट करते हो तो पता है ये क्या बनाता है, ये सोडियम नाइट्राइट बनाता है और बच्चों ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। क्या बनाता है ये बोलो, ये बनाता है आपका, बोलो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनाता है। देखो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको और हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर का मतलब है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर इसको हीट कर दें, ध्यान रखना, तो फिर ये क्या बनाता है, फिर ये बनाता है इस प्रकार से Na2O प्लस क्या बनाता है, O2 प्लस N2। देखो कितनी बढ़िया बात है, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। हाँ ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगर 800 से ऊपर गर्म कराता है तो ये जेई में भी जो है कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब ठीक है, लेकिन लिथियम जो नाइट्रेट होता है ये तो अपने साथियों से बिल्कुल जुदा है, अलग है ना। तो ये कहता है नहीं जी मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं तो बाकी नाइट्रेट की तरह ही क्या करूँगा, ऑक्साइड बनाऊँगा, Li2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एक रेड ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो लिथियम नाइट्रेट जो है वो उसी रूल को फॉलो करता है मेटल नाइट्रेट वाले को, ठीक है। चलिए अब आती है बारी हापा की, है ना। हापा को तो बिल्कुल अलग से याद करना है आपको। अब जितने भी हापा के नाइट्रेट हैं, ठीक है ना, हापा के नाइट्रेट का वही रूल होगा, इनको गर्म करने पर तो ऑक्साइड तो बनेगा नहीं, मेटल बनेगी, NO2 बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। H4 कोई ले लो बेटा, HgNO3 का होल ट्वाइस, मर्क्यूरस नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो भैया Hg बनेगी, NO2 बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। रीज़न क्या, देखो रीज़न वही है, देखो ध्यान रखो, होता क्या है कि जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में बनता तो वही है ऑक्साइड, HgO बनता है, NO2 बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हापा के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं, ये आगे फर्दर डिकम्पोज होने के बाद में मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आगे नहीं टूट पाते, ठीक है। तो जब भी हापा की बात आएगी तो मेटल बनेगी, उससे ऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में है AgNO3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, सिल्वर नाइट्रेट, इसको वोटिंग इंक भी कहते हैं, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, लूनार कास्टिक भी कहते हैं इसको, हाईली रिएक्टिव होता है ये, ठीक है। चलिए इसको हीट अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा सिल्वर, पहले तो ऑक्साइड ही बनेगा ना, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए ये इस तरह से बन गया, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा मेटल नाइट्रेट, ठीक है। चलिए रेड ब्राउन कलर की गैस बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा रेड ब्राउन कलर की दो गैसें होती हैं आपकी इनऑर्गेनिक में, रेड ब्राउन कलर की बच्चों कितनी गैस होती हैं, दो, रेड ब्राउन कलर की आपके पास में दो गैसें होती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 NO2 और एक होती है बेटा Br2, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब दोनों में क्या डिफरेंस है भैया, ये ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देती है, क्लियर है। अब ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा कि भाई ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाली दो गैसों के नाम बताओ, हैं। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, मेरा एक दूसरा चैनल है, इस पर भी बनाऊंगा जल्दी ही, ठीक है ना। तो ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाली एक ब्राउन कलर की गैस होती है NO2 और एक ब्राउन रिंग टेस्ट देने वाली होती है ये वाली जो कलरलेस होती है, ये क्या होती है, कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस। अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, याद रखो। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हीटिंग इफेक्ट हो गया हमारा किसका बेटा, हीटिंग ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट की बात कर लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो एक ट्रेंड होता है जी कि मेटल सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो भैया मेटल ऑक्साइड बनेगा
और साथ में SO2 गैस निकलेगी और जी क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, O2 भी बनेगी। ये होता है जी ट्रेंड किसी भी सल्फेट को हीट करने का, ठीक है ना। याद रखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। चलिए अब अगर मैं फर्स्ट डे वाले सल्फेट की बात करूं, जैसे मेरा Li2SO4 है, ठीक है ना, तो ये अलग है, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा सल्फेट होता है फर्स्टों में जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। क्या होता है, इनसोल्यूबल। बाकी सभी एल्कली मेटल के क्या होते हैं, सल्फेट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसकी एक खासियत और है लिथियम सल्फेट की, डू नॉट फॉर्म डबल साल्ट। ये डबल साल्ट भी नहीं बनाता, इसको एस ब्लॉक में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। डू नॉट फॉर्म डबल साल्ट, किसके साथ में, डबल साल्ट विद इनके साथ में, जैसे Al+3 है या Fe+3 है या बच्चों Cr+3 है, ठीक है ना। तो ये जितने भी कैटायन हैं इनके साथ में ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये डबल साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। इसके अलावा फर्स्ट डे के जितने भी मेटल सल्फेट होते हैं ना, वो इनके साथ में रिएक्शन करके डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा पोटासाइलम वगैरह, ठीक है। चलिए तो करते हैं भैया हीट, हैं कोई भी ले लीजिए। अगर आप लेते हो, मान लीजिए मैंने ले लिया CaCO3, सॉरी बच्चों, हम तो सल्फेट की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और जी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जी ऑक्सीजन गैस बनेगी, ये ट्रेंड होगा। और जी अगर हम ZnSO4 को हीट करते हैं तो भाई क्या बनेगा, ZnSO4 को हीट करने के बाद में ZnO बनेगा जी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी जी, और क्या बनेगी जी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको एक बात ध्यान रखना है कि पूरी इनऑर्गेनिक में एक ऐसा मेटल सल्फेट होता है बच्चों जो गर्म करने पर कुछ अलग प्रोडक्ट देता है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो भाई ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है ना, प्लस SO3। इसके केस में क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा आपका मेटल सल्फेट है जो गर्म करने पर दो एसिडिक गैसों को बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बेटा। तो ऐसा इसमें क्यों हुआ देख लीजिए। आयरन सल्फेट एक्चुअल में हुआ क्या कि जब आपने FeSO4 को हीट किया तो हीट करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिला बच्चों, Fe2O3 प्लस SO2 और यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन गैस निकली। होता तो यही है, ऑक्साइड बना यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और बाकी ये होगी बैलेंस हमारी 8 6, ठीक है, यहाँ भी 2 आ जाएगा बच्चों, है ना, ये होगी बैलेंस हमारी। तो एक्चुअल में होगा क्या इस केस में कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है ना बच्चों, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और यहाँ पर जो Fe2O3 होता है ना, ये वाला, ये कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो SO2 का एयर के द्वारा फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या बन जाती है यहाँ पे, यह बन जाता है आपका SO3, ये बनका, ठीक है ना। तो ये 1/2 ही होती है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, O2 करके ऐसे लिख लो। तो ये तो सब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये वाली जो SO2 है आपकी, इसको नेट जब केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक SO2 खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअल में नेट केमिकल रिएक्शन जो आएगी ना आपकी, ये आएगी 2FeSO4, ठीक है ना। और जी क्या बनेगा बच्चों, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या बचा भाई, प्लस SO3, ये होगा। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए ठीक है, और भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई सोडियम, पोटेशियम, Rb, सीजियम,
ये 4 मेटल के सल्फेट गर्म करने पर हीट नहीं होते। क्लियर। और अगर हापा की बात करेंगे बच्चों, हापा से तो वही कहानी है बिल्कुल। हापा के सल्फेट को जब भी हीट करोगे तो हीट करने पे क्या बनेगा बच्चों, मेटल बनेगी प्लस SO2 गैस बनेगी प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो हापा से तो हमेशा क्या बनेगा, मेटल बनेगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर Ag2SO4, हापा का कोई भी, इसको हिट किया, या फिर यहाँ पे लिया हमने HgSO4 लिया और इसको हिट किया। तो हीट करने के बाद में देखो क्या बनेगा, वही बनेगा बेटा, Ag बनेगा प्लस SO2 बनेगी प्लस O2 बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, Hg बनेगा प्लस SO2 बनेगी प्लस O2 बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो मेन ऑक्सीसॉल्ट होते हैं, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, तो इनका हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसको क्या करना है, आपको बार बार लिख के जो है याद करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इस हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्या कि भाई एक ऑक्सीसॉल्ट है, कोई ये एक सोल्ट है जिसको हीट करने के बाद में हमें क्या मिला, यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, एक A कंपाउंड मिलता है और यहाँ पे मिलती है हमें B। और B क्या है, ये एक गैस है। और ये कंपाउंड कैसा होता है, ये आपका एक ब्रिक रेड का कंपाउंड है, ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड बनता है ये गैस है। ये गैस ऐसी है जिसको लाइम वाटर में पास करते हैं, किसमें, लाइम वाटर में, ये लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर में पास करने के बाद में इसको मिल्की कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये क्या होगा। तो ब्रिक रेड से पता लग गया, ब्रिक रेड किसका कलर आता था, कैल्शियम का है। और ऐसी कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है बच्चों, वो होती है CO2 गैस। क्या होती है, जब CO2 गैस को आप किस में डालोगे, लाइम वाटर में डालोगे, पास करोगे, तो यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, यहाँ बनता है CaCO3 बनता है, CaH कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ये बनता है जी हमारा होल्ट वाइज। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो मिल्की हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है ना, तो पता लग गया। तो फिर A हमारा क्या होगा बच्चों, A हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद में A क्या होगा, ब्रिक रेड का मतलब होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो A हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, B क्या होगी हमारी, CO2 गैस होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। और ये छोटी छोटी वीडियो हैं, इनका बेनिफिट उठाइए। ठीक है ना, ये मैं आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट ला रहा हूँ ना बच्चों, ये सब केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अगली वीडियो आएगी हमारी किससे रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट पार्ट 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑक्सी एसिड का हीटिंग इफेक्ट, बोरेक्स, माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट, ठीक है ना, बोरिक एसिड, इनका हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए।